दृश्यं भवान् त्वया देवम् एवं कृतमूलस्तदः। भगवान सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी, माता सती ने 27 वर्ष तक श्वेत क्षेत्र में जाकर भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए आराधना की है। वस्त्रागते स्थान वर्धम। अजी आज की शैलपुत्री का वसन क्या है, वस्त्र क्या है? तो कहा सफेद वस्त्र है। और भोजन क्या है? तो कहा सफेद दूध, घी, खीर, जो भी हो सफेद वस्तु का ही भोजन है। तो ये सफेद वस्तु, सफेद पदार्थ, ये सब शैलपुत्री को क्यों प्रिय है? तो कहा श्वेता क्षेत्र तयो साधम। शैलपुत्री भगवती माता सती ने अच्छे वर्ण के लिए, अच्छे पति के लिए 27 वर्ष तक घोर तपस्या की है। अब कल्पना करिए, अच्छा पति मिले उसके लिए अच्छी तपस्या करने की बात कही है देवी भागवत में। अब आज ये कथा की जरूरत क्यों है? फिर आज इसीलिए कथा की जरूरत है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बिटियां, कन्याएं अच्छे पति के बारे में जानती नहीं है। 1,000 कन्या होंगी पूरे देश में जो अच्छे पति के बारे में खोज करती हैं, जानती हैं। बाकी 99+ जितनी कन्या हैं उन्हें अच्छे पति के बारे में पता ही नहीं है कि अच्छा पति कहते किसे हैं। सुधन्याम कर्म भूषणम। जिन कन्याओं को अपने जीवन के लिए व्रत संकल्प करते आता है, जो कन्याएं अपने जीवन के कल्याण के लिए वैराग्य तप त्याग भी कर लेती हैं, उन कन्याओं के लिए श्वेतांगत स्थान मूलम भवतन्न समनसौ सचेत सावरे पसौ। ऐसी कन्याओं के लिए क्या है? श्वेतांबर। ऐसी कन्याओं के लिए स्वयं परमात्मा ही पति बनकर आते हैं। अल्लाह मल्ला छुट्टा मुट्टा पति उनके सामने आ ही नहीं सकता है महाराज। जिन कन्याओं का व्रत अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है, उन कन्याओं के जीवन में पति के रूप में कोई तुच्छ मुच्छ आदमी आएगा ही नहीं, किनारा हो जाएगा, किनारा। जो आजकल ये ऑफर मिलते हैं ना फ्रेंड बनाने के, ये फ्रेंड बनाने के ऑफर ऐसी कन्या को आएंगे ही नहीं जिस कन्या में व्रत है, तप है, संयम है। श्वेतांबरम प्रतिमूलबंधम भवतेर योगी यत यत सतैः सप्ताह 10 वर्षाणि यथा द्वंद्वम समागते। माता सती ने सप्तविंशति अर्थात 27 वर्ष तक घोर तपस्या की। अब इससे ये सिद्ध हो गया है कि माता सती और शंकर का विवाह कम उम्र में नहीं हुआ। सती ने 27 वर्ष तपस्या की, कम से कम 5 साल की होंगी, 7 साल की होंगी, तब तप करने गई होंगी। तो आज भी कन्याएं जल्दी शादी करने की भावना नहीं रखती हैं, लेट से लेट करती हैं। पर लेट शादी करने का काम तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन भोगी है और भोगी भावना को जल्दी से वर्ण करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा वो अपराध की श्रेणी में ही आता है, दोष की श्रेणी में आता है। और अगर आप योगी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो उत्तम शादी, उत्तम विवाह, उत्तम जवानी फिर उसकी 25, 26, 30 तक मानी जाती है। हाँ, एक कोई आचार्य का वीडियो वायरल हुआ ना, अभी कल परसों बड़ा विवाद चल रहा था, कम उम्र में शादी करनी चाहिए लड़कियों को, ऐसा वीडियो आया था। पर उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शास्त्र का पठन पाठन अगर ठीक से कोई करता है तो उसे ये पता चलता है कि दोनों विवाहों में क्या, कन्याओं में अंतर होना चाहिए। केवल बोल देने से काम नहीं चलता है,
यास्त भोगम त्वया बालम, जिस कन्या में और जिस लड़के में भोग लिप्सा है उसे शीघ्र ही वर्ण करना चाहिए। वर्ण माने अपना जीवन साथी धर्मयुक्त चयन कर लेना चाहिए। नस्तोन गति द्वया द्वाशम, ना कि इधर उधर पति के सुख पत्नी का सुख अन्यत्र भोगना चाहिए। ये सारी बात किसके लिए हो रही है? अविवाहित प्राणी के लिए हो रही है। जो अविवाहित है, कोरा है, कुमारा है, और जो किशोर है, जिसने बालकपन को जी लिया है और जो किशोर अवस्था में जी रहा है, उसको अगर लिप्सा है, भोग है, तृष्णा है, वासना है, तो उसे विवाह शीघ्र कर लेना चाहिए। और अगर वो त्याग और तप और भजन साधना की जिंदगी जी रहा है तो फिर उसे आराम से जब चाहे तब विवाह करना चाहिए।